बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 10th क्लास यूनिट नंबर 9 केमिकल इक्विलिब्रियम का आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे दैट इज़ लॉ ऑफ मास एक्शन। इट्स ऑन पेज नंबर 6। इसके अलावा टेस्ट योरसेल्फ 9.2 हम करेंगे। तो स्टार्टिंग फ्रॉम लॉ ऑफ मास एक्शन, दिस लॉ वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय गुलबर्ज एंड वेट इन 1869। स्टेटमेंट अगर हम इसकी देखें, इसकी स्टेटमेंट मैं आपको 2 पार्ट्स में डिवाइड करके एक्सप्लेन करती हूँ। फर्स्ट इसकी स्टेटमेंट में बताया गया है कि द रेट एट विच सब्सटेंस रिएक्ट, सब्सटेंस मींस रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स की बात हो रही है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में जिस रेट पे कोई जो सब्सटेंसेस होते हैं वो रिएक्ट करते हैं, दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर एक्टिव मैसेस के रेट ऑफ, फॉर एग्जांपल रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ रिएक्टेंट है तो वो किस पे डिपेंड करेगा, वो रिएक्टेंट की एक्टिव मास पे डिपेंड करेगा। रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ प्रोडक्ट है तो वो उसके प्रोडक्ट के मास पे डिपेंड करेगा। तो रेट एट विच सब्सटेंसेस रिएक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर एक्टिव मासेस। और इसी स्टेटमेंट का सेकंड पार्ट है कि रेट ऑफ रिएक्शन मीन्स ओवरऑल जो केमिकल रिएक्शन है उसका जो रेट है इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द product of the masses of reacting product of the active masses of the reacting substances। ये कौन से प्रोडक्ट की बात हो रही है, ये मल्टीप्लिकेशन की, कि जो मल्टीप्लाई करते हैं हम रिएक्टिंग सब्सटेंसेस, जो भी आपस में सब्सटेंसेस रिएक्ट कर रहे हैं उनके मैसेस को हम जो मल्टीप्लाई करते हैं, जो उसका प्रोडक्ट ऑब्टेन होता है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ये। एक्टिव मैसेज किसे कहते हैं हम, एक्टिव मैसेज का मतलब होता है मोलर कंसंट्रेशन ऑफ सब्सटेंसेस। इसका जो यूनिट होता है वो हम यूज़ करते हैं मोल्स पर डीएम क्यूब। और एक्टिव मास को या मोलर कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए जो हम एक्सप्रेशन यूज़ करते हैं वो है स्क्वायर ब्रैकेट्स। इस फॉर्म में हम ब्रैकेट्स डालते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अब हम लॉ ऑफ मास एक्शन को एक्सप्लेन करेंगे विद एग्जांपल, स्टार्टिंग फ्रॉम वेरी सिंपल एग्जांपल। यहाँ पे सिंपल से एग्जांपल है, इसमें हमारे पास रिएक्टेंट्स हैं ए एंड बी, दे आर रिएक्टेंट्स, और सी एंड डी दे आर प्रोडक्ट्स। अब लॉ ऑफ मास एक्शन जो है वो रिवर्सिबल रिएक्शंस के लिए, तो इसलिए हमने यहाँ पे रिवर्सिबल रिएक्शन लिया है। के एफ एंड के आर को मैं आपको फर्दर एक्सप्लेन करती हूँ कि ये क्या है। ये बेसिकली कॉन्स्टेंट्स होते हैं। तो यहाँ पे अगर हम रिएक्टेंट्स की मोलर कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करना हो तो मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए देखें ए एंड बी जो रिएक्टेंट्स है उसकी उन पे हमने स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाए हैं। इसी तरह से जो प्रोडक्ट्स हैं सी एंड डी, इनकी मोलर कंसंट्रेशन क्या होगी, इस तरह से हम रिप्रेजेंट करेंगे। नाउ अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन मीन्स रिएक्टेंट्स ने जो प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होना है वो जो रिएक्शन है उसका जो रेट है इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। क्यों, अगर रिएक्टेंट्स ने प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होना है तो वो किस पे डिपेंड करेगा, वो रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा। यहाँ पे देखें ए एंड बी रिएक्ट करेगा और प्रोडक्ट बनेगा, ये है फॉरवर्ड रिएक्शन। तो इस फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट किस पे डिपेंड करेगा, रिएक्टेंट्स पे डिपेंड करेगा ना, कि रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन कितनी है। अगर ज़्यादा रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है तो फॉरवर्ड रिएक्शन फास्ट होगा, ज़्यादा होगा। तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्ट। तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन को हम आर एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स जो हैं उनको हमने यू रिप्रेजेंट किया। प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटा के जब इक्वल का साइन लगाते हैं तो कोई कांस्टेंट लगाते हैं, और यहाँ पे हमने फॉरवर्ड की रिएक्शन की बात हो रही है तो यहाँ पे जो कांस्टेंट लगेगा वो होगा के एफ। एफ मीन्स फॉरवर्ड रिएक्शन। इसी तरह से रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन, प्रोडक्ट्स जो रिएक्ट करके रिएक्टेंट्स बनाएंगे, बैकवर्ड जो रिएक्शन होगा वो रेट अब डिपेंड करेगा प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन पे। यहाँ पे फॉरवर्ड रिएक्शन कौन सा होगा, जब ये दोनों प्रोडक्ट्स आपस में रिएक्ट करके वापस से रिएक्टेंट्स बनाएंगे। तो अब ये रिएक्शन किस पे डिपेंड करेगा, ये डिपेंड करेगा प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन पे। अगर प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी तो ही बैकवर्ड रिएक्शन होगा। तो रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन डिपेंड करता है मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। रिवर्स रिएक्शन को हमने आर आर से रिप्रेजेंट करें, स्मॉल आर मीन्स रिवर्स रिएक्शन। ये मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स हो गया। प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटा के इक्वल के लगाएंगे तो यहाँ पे हमने कांस्टेंट लगाया है के आर, स्मॉल के है एंड स्मॉल आर मीन्स रिवर्स रिएक्शन। तो के एफ एंड के आर जो है ये दोनों कांस्टेंट हैं और इनको हम कहते हैं, के एफ मीन्स स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और के आर जो है वो है स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। जो कांस्टेंट्स होते हैं इनकी वैल्यूज़ भी सेम रहती है, कांस्टेंट फिक्स वैल्यू होती है इनकी।
नो एट इक्विलिब्रियम स्टेज हमने स्टडी किया था कि इक्विलिब्रियम स्टेट पे क्या होता है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल हो जाता है रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन के। तो हमने जो ऊपर वैल्यूज़ डिराइव की हैं, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन को आर एफ से रिप्रेजेंट किया और रिवर्स को आर आर से। आर एफ की वैल्यू हमने ये पुट कर दी, ऊपर जो हमने आर एफ की वैल्यू ये डिराइव की थी ये, और यहाँ से आर आर की वैल्यू रिवर्स रेट की, ये दोनों वैल्यूज़ हम यहाँ प्लेस करेंगे। यहाँ पे कॉन्स्टेंट्स को एक साइड पे रख के मोलर कंसनट्रेशन दूसरी साइड पे ले जाएंगे। तो के आर यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा। ए और बी जो ये जो प्रोडक्ट है कंसनट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स का, ये दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। ये दोनों स्मॉल कॉन्स्टेंट्स हैं, इन दोनों का जो रेशियो होता है इसको हम के सी से रिप्रेजेंट करेंगे। के सी मीन्स इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो यहाँ पे देखिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू आ गई हमारे पास, ये रेशियो है, ऊपर प्रोडक्ट्स लिखे हैं हमने, नीचे रिएक्टेंट्स हैं, और ये रेशियो है जो फ्रैक्शन फॉर्म में लिखा हुआ है हमने। सी और डी जो है ये दोनों क्या है, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट हैं, और सी और डी आपस में कोई साइन ना हो तो इसका मतलब दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो ये क्या है, प्रोडक्ट है किसका, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स का। और यहाँ पे नीचे जो है ये रिएक्टेंट्स हैं जो कि आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इनका मोलर कंसंट्रेशन। तो ये क्या है, प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। नेक्स्ट हम डेरिवेशन करते हैं के सी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की एक्सप्रेशन को डिराइव करेंगे फॉर जनरल रिएक्शन। इससे पहले तो हमने जो रिएक्शन पढ़ा वो तो सिंपलेस्ट रिएक्शन था। अब जो हम रिएक्शन यहाँ पे हम कंसिडर करेंगे, इसके लिए हमने ये कोएफिशिएंट्स लगाए हैं, ए रिएक्टेंट और बी रिएक्टेंट्स के साथ स्मॉल ए स्मॉल बी। इनको हम इस तरह से केमिकल रिएक्शन जब लिखते हैं तो जो भी रिएक्टेंट्स या प्रोडक्ट्स के साथ हम नंबर्स ऐड करते हैं 1 2 3 4 to 9 जो भी नंबर ऐड करते हैं उसको हम कहते हैं कोएफिशिएंट। ये कोएफिशिएंट यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा होता है, ये नंबर ऑफ मोल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पे अगर 2 लगा होता तो इट मीन्स के 2 मोल्स हमने रिएक्टेंट ए के लगाए हैं। तो यहाँ पे हम जनरली ए और बी सी एंड डी लिखेंगे। ए बी सी डी क्या है, नंबर ऑफ मोल्स, और इसको हम क्या कहते हैं रिएक्शन में, कोएफिशिएंट कहते हैं। यहाँ पे आपके पास देखें रिवर्सिबल रिएक्शन है तो इसमें 2 पार्ट्स हैं। फॉरवर्ड रिएक्शन भी है जिसमें ए और बी रिएक्ट करके सी डी बना रहे हैं, और साथ में रिवर्स रिएक्शन भी है जिसमें सी डी रिएक्ट करके रिएक्टेंट्स ए भी वापस बना रहे हैं। तो इस केस में जब हमने मोल्स लगाए हैं तो हम लॉ ऑफ मास एक्शन की स्टेटमेंट कैसे लिखेंगे, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। वही बात है कि रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन डिपेंड कर रहा है रिएक्टेंट्स के मोलर कंसंट्रेशन के प्रोडक्ट पे। ये प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई वाला प्रोडक्ट है। रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन रेज टू पावर, अब इसके ऊपर हम मोलर कंसंट्रेशन के ऊपर हम पावर भी लगाएंगे, और ये पावर किसकी इक्वल होगा, इक्वल टू देयर नंबर ऑफ मोल्स इन बैलेंस्ड इक्वेशन। ये बैलेंस्ड इक्वेशन है, यहाँ पे जो भी मोल्स होंगे रिएक्टेंट्स के वो हम एज अ पावर यूज़ करेंगे। कैसे, फॉर एग्जांपल रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, इसी जनरल इक्वेशन के लिए हम जब लिखेंगे तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। ये बिल्कुल एज इट इज़ हमने जैसे पिछली डेरिवेशन की थी वैसे लिखा है, बस इसमें चेंज किया है, ये हमने पावर्स लगाई हैं। रिएक्टेंट ए जो है उसके जो नंबर ऑफ मोल्स थे वो थे ए, तो उसकी पावर ए कर दी। बी के मोल्स हमने बी स्मॉल बी यूज़ किया था, उसकी पावर बी की। प्रोपोर्शनलिटी का साइन डार्क इक्वल लगाया, और यहाँ पे कांस्टेंट लगाया हमने के एफ। इसी तरह से रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन में भी हमने रिवर्स रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स, और प्रोडक्ट्स के जो मोल्स हमने यूज़ किए थे केमिकल इक्वेशन में, सी के लिए स्मॉल सी और डी के लिए स्मॉल डी, तो ये जो इनके मोल्स थे उनको हमने यहाँ पे इसकी पावर बना दिया है। अगेन प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाया, इक्वल लगाया, और यहाँ पे कांस्टेंट लगा दिया है। यहाँ पे हमारे पास ये 2 एक्सप्रेशंस आ गई हैं। नाउ अगेन एट इक्विलिब्रियम स्टेट क्या होगा, फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल होगा रिवर्स रिएक्शन के, आर एफ विल बी इक्वल टू आर आर। इन दोनों का जो हमने एक्सप्रेशन डिराइव की है उनकी वैल्यूज पुट करेंगे। आर एफ की वैल्यू ये आई थी एंड आर आर की वैल्यू ये। यहाँ पे अगेन हम कॉन्स्टेंट्स को एक साइड पे करेंगे और जो मोलर कंसनट्रेशन हैं उनको एक, दोनों कांस्टेंट का जो रेशियो होगा वो बिगर कांस्टेंट होगा जिसे हमने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कहा। ये एक्सप्रेशन होगा फॉर रिवर्सिबल रिएक्शंस। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का जो एक्सप्रेशन यूज़ करते हैं वो रिवर्सिबल रिएक्शंस के लिए यूज़ करते हैं। नाउ हम एग्जांपल लेते हैं रिवर्सिबल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर रिवर्सिबल रिएक्शन। यहाँ पे हमने रिवर्सिबल रिएक्शन लिया है, रिएक्शन बिटवीन नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन।
ये रिवर्सिबल रिएक्शन होता है जिसमें NO नाइट्रोजन ऑक्साइड प्रोड्यूस होता है। इसका रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन क्या होगा, यहाँ पे देखें रिएक्टेंट्स क्या हैं, N2 और O2, ये दो रिएक्टेंट्स हैं। तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल कांस्टेंट लगाया हमने और इन दोनों रिएक्टेंट्स को स्क्वायर ब्रैकेट में डाल दिया हमने, जो इसकी मोलर कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसी तरह से रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन में हम प्रोडक्ट लेंगे, RR KR कांस्टेंट लगाया, फिर यहाँ पे प्रोडक्ट लिया, यहाँ पे प्रोडक्ट एक ही है NO, तो NO लिख दिया है और इस NO के साथ ये जो नंबर ऑफ मोल्स थे यहाँ पे वो इसकी क्या हो गई है, पावर हो जाएगी। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन लगाएंगे, KC किसके इक्वल होता है, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन। तो प्रोडक्ट क्या है यहाँ पे, NO2 ये आया था और रिएक्टेंट्स क्या है, ये N2 एंड O2। ये आगे हमारे पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन फॉर रिएक्शन बिटवीन नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन रिवर्सिबल रिएक्शन। आपकी बुक पे पेज नंबर 9 पे एक और रिवर्सिबल रिएक्शन की एग्जांपल ली गई है, जो है बिटवीन नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन और अमोनिया की फॉर्मेशन हो रही है। इसमें रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन जो है वो है KF। इसमें हमारे पास एक रिएक्टेंट है N2, इसकी नंबर ऑफ मोल्स कुछ नहीं है, 1 है, तो ये हमने एज इट लिख दिया। और यहाँ पे H2 जो हाइड्रोजन है रिएक्टेंट, इसके नंबर ऑफ मोल्स गिवन है 3, तो ये 3 इसकी पावर हो गई यहाँ पे। इसी तरह से अमोनिया जो प्रोडक्ट है, रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन होगा, ये प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा और यहाँ पे प्रोडक्ट के मोल्स कितने हैं, 2, तो ये 2 इसकी पावर हो गई। फिर हमने क्या किया, प्रोडक्ट की ये जो ये कांस्टेंट अब नहीं लगाएंगे यहाँ पे, क्योंकि कांस्टेंट की जगह तो ये KC आ गया है। यहाँ से ये प्रोडक्ट लेंगे NH3 और ये हमने रिएक्टेंट्स उठा के यहाँ पे पुट कर दिए, तो ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन आ गई फॉर द रिएक्शन बिटवीन नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन। नाउ टेक आउट योर बुक्स, पेज नंबर 6 पे पॉइंट्स हाईलाइट कर लीजिए। लॉ ऑफ मैथ सेक्शन आपने आज पूरा टॉपिक पढ़ा है। स्टार्टिंग में इसकी ये डिस्कवरी है एंड देन ये इसकी स्टेटमेंट है, यहाँ से लेके यहाँ तक। एक्टिव मैथ यहाँ से लेके यहाँ तक है, इसमें इसका यूनिट भी आ जाता है और इसकी एक्सप्रेशन भी। नेक्स्ट पेज पे अब जाएंगे, पेज नंबर 7 पे स्टार्ट में ये एग्जाम्पल की हेडिंग डालेंगे यहाँ से यहाँ तक। देन अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मैथ सेक्शन अब डेरिवेशन स्टार्ट हो गई है। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन की हेडिंग डालेंगे यहाँ से यहाँ तक, रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन की हेडिंग यहाँ से यहाँ तक। एट इक्विलिब्रियम स्टेट ये आप हेडिंग डालेंगे, इसमें ये सारा यहाँ तक आ जाएगा। देन ये हेडिंग है, इसको हाईलाइट कर लीजिए। देन जनरल रिएक्शन की इसमें हेडिंग आएगी और इसके लिए स्टेटमेंट, ये हाईलाइटेड स्टेटमेंट यहाँ तक आएगी। देन अगेन रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन की हेडिंग आएगी, रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन की हेडिंग आएगी एंड एट इक्विलिब्रियम स्टेट यहाँ तक। ये सारा यहाँ तक आपका लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर भी है, जो कि लॉ ऑफ मैथ सेक्शन वाला कंप्लीट टॉपिक यहाँ तक आएगा इसमें। नेक्स्ट आपके पास ये जनरल एग्जांपल है रिवर्सिबल रिएक्शन की, जो मैंने आपको एक्सप्लेन किए थे। ये वाला हमने एक्सप्लेन किया मैंने आपको, इसके हमने KC एक्सप्रेशन डिराइव किया। देन ये नेक्स्ट एग्जांपल है, इसके लिए ये एक्सप्रेशन है। अब आपको टेस्ट योर सेल्फ 9.2 हम करेंगे। टेस्ट योर सेल्फ 9.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन द लॉ ऑफ मैथ सेक्शन। तो ये लॉ ऑफ मैथ सेक्शन की जो स्टेटमेंट है ये इसका आंसर होगा। आपने हेडिंग डालनी है, देन कंप्लीट स्टेटमेंट आएगी इसमें। द रेट एट विच अ सब्सटेंस रिएक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्टिव masses एंड द रेट ऑफ अ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव masses ऑफ रिएक्टिंग सब्सटेंस। ये आपकी बुक में जो हाईलाइट मैंने करवाई है डेफिनेशन, ये वो है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ द एक्टिव मास इज रिप्रेजेंटेड। ये भी मैंने आपको एक्टिव मास वाले पॉइंट में हाईलाइट करवाया है, तो इसके लिए आप हेडिंग डालेंगे और ये जस्ट एक लाइन में आपने लिखना है, एक्टिव मास इज रिप्रेजेंटेड बाय स्क्वायर ब्रैकेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की हेडिंग देंगे और इसकी डेफिनेशन लिखेंगे। डेफिनेशन है इसकी, इट इज़ अ रेशियो ऑफ प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स रेज्ड टू द पावर ऑफ कोएफिशिएंट to the product of concentration of reactants raised to the power of coefficient as expressed in the balanced chemical equation। इसके लिए फॉर्मूला लगाएंगे, KC कैपिटल आपने K लिखना है यहाँ पे, और ये क्या है, रेशियो लिया था हमने, ऊपर हमने प्रोडक्ट्स लिए थे, नीचे रिएक्टेंट्स लिए थे। और प्रोडक्ट का क्या लिया था हमने, प्रोडक्ट लिया था। ये वाला प्रोडक्ट का मतलब है मल्टीप्लाई वाला प्रोडक्ट।
प्रोडक्ट ऑफ कंसनट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स रेज टू द पावर ऑफ कोएफिशिएंट, प्रोडक्ट ऑफ कंसनट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स रेज टू द पावर ऑफ कोएफिशिएंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है पॉइंट आउट द कोएफिशिएंट इन ऑफ ईच इन द फॉलोइंग हाइपोथेटिकल रिएक्शंस। यहाँ पे रिएक्शंस आपके कुछ गिवन है, इनमें आपने कोएफिशिएंट्स बताने हैं। आपको मैंने बताया था कोएफिशिएंट्स किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो यहाँ पे रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के साथ जो नंबर्स यूज़ होते हैं वो कोएफिशिएंट्स होते हैं। तो यहाँ पे कोएफिशिएंट क्या होंगे 2, 3, 4 एंड 2 आर द कोएफिशिएंट्स। यहाँ पे कोएफिशिएंट्स क्या होंगे 4, 2 एंड 3। आपने हेडिंग डालनी है कोएफिशिएंट की और आपने फिर नेक्स्ट कोएफिशिएंट मेंशन करना है। इसी तरह से सी वाले पार्ट में भी 2, 4 एंड 5 ये कोएफिशिएंट्स हैं। नाउ राइट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। इसके लिए आप रिएक्शन लिखेंगे तो आप कैसे लिखेंगे, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन की हेडिंग डालेंगे कैपिटल के सी इक्वल टू, ऊपर आएगा प्रोडक्ट की मोलर कंसनट्रेशन और नीचे रिएक्टेंट्स की, और इनकी पावर होगी वो जो यहाँ पे कोएफिशिएंट होगा। ये प्रोडक्ट है, ये हमने लिखा है यहाँ पे, इसकी कोई पावर नहीं, कोई यहाँ पे नंबर ऑफ मोल गिवन नहीं, इसलिए कोई पावर नहीं होगी। नीचे रिएक्टेंट की मोलर कंसनट्रेशन स्क्वायर ब्रैकेट्स लिखी, एक ही रिएक्टेंट है तो ये एक रिएक्टेंट लिखा, इसकी यहाँ पे कोएफिशिएंट क्या है 2, तो वो 2 इसकी पावर हो जाएगी। नेक्स्ट आपके इक्वेशन है ये, इसके लिए भी हम लिखेंगे तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की हेडिंग डाल के आप यहाँ पे देखें इनकी कोई पावर नहीं बनेगी क्योंकि इसमें कोएफिशिएंट 1, 1 है। तो ये सिंपली आप केस ही लिखेंगे, ऊपर प्रोडक्ट की कंसनट्रेशन है, नीचे रिएक्टेंट्स डाल दिए। यहाँ पे इसके लिए हम लिखेंगे प्रोडक्ट की मोलर कंसनट्रेशन हमने स्क्वायर ब्रैकेट से प्रेजेंट की क्योंकि यहाँ पे कोएफिशिएंट 2 है तो इसलिए इसकी पावर 2 हो गई। यहाँ पे 2 रिएक्टेंट्स हैं, दोनों को हमने स्क्वायर ब्रैकेट डाल दी। रिएक्टेंट 1 जो है इसकी पावर यहाँ पे कोएफिशिएंट 2 है तो पावर 2 हो गई, इसका कोई कोएफिशिएंट नहीं है तो इसलिए कोई पावर नहीं होगी। आज के आपका होमवर्क है लर्न लॉ ऑफ मास एक्शन वाला जो टॉपिक है फ्रॉम पेज 6 to 9। लर्न एंड राइट टेस्ट योरसेल्फ 9.2 एंड एक्सरसाइज लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 3। टेस्ट योरसेल्फ और एक्सरसाइज लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 3 जो है इसको आपने कॉपी पे लिखना है और ये दोनों जो है ये इस टॉपिक से ही रिलेटेड हैं, तो आपने इस टॉपिक को अच्छे से विद हेडिंग्स याद करना है। सी यू नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।